वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नासा और नासा के स्पेस मिशन को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि आज के ही दिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पे वापस आए, तो नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा पल है जो दुनिया में हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। ऑन द अदर साइड ये जो मिशन है ये बहुत सारा क्वेश्चन अराइज कर। क्या क्वेश्चन, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं सुनीता विलियम्स का ये पिक्चर, जो सुनीता विलियम्स को ड्रैगन से बाहर निकाला जा रहा था, वो उसी टाइम का है। ऑन द अदर साइड हम लोग नासा के बारे में बहुत कुछ सोच के बैठे, या फिर हम लोग का जो हॉलीवुड इल्यूशन है वो हम लोग के दिमाग में चलता है। अगर देखा जाए नासा एग्जैक्टली ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इसके पीछे क्या रीजन है, हुआ क्या है, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। हुआ है ये कि हम लोग जब भी हॉलीवुड मूवी देखते हैं तब हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई बाहर से, कोई भी दूसरा प्लैनेट से या फिर दूसरा सोलर सिस्टम से कोई आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नासा जो सारा जिम्मेदारी है वो अपने कंधे पे ले लेता है और नासा ही अकेले पूरा दुनिया को सेव कर लेता है। तो ये हम लोग का एक इल्यूशन हो गया है कि भाई दुनिया में अगर कभी भी कुछ होगा या फिर अगर कहीं भी दूसरे प्राणी आएंगे दुनिया में, नासा ही वही है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके पीछे मेजर जो रीजन है जो हॉलीवुड मूवीज हम लोग देखते हैं, मगर क्या ये सच है? अगर देखा जाए ये बात 100% सच नहीं है। इसके पीछे मेन रीजन है ये जो मिशन हम लोग को इस बार देखने को मिला सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम का जो जर्नी था, वो पहले जब सुनीता विलियम धरती से स्पेस में गए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था 8 दिन का था, मगर ये जर्नी 286 डेज का हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जब सुनीता विलियम अपना जर्नी अर्थ से स्टार्ट किया था तो वो था स्टारलाइनर, बोइंग का स्टारलाइनर में सुनीता विलियम अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8 दिन के अंदर वो वापस आ जाएगी। ऑन द अदर साइड जब वो रिटर्न आई तब वो रिटर्न आई स्पेसएक्स का ड्रैगन में। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? यही वो रीजन है जिससे हम लोग इन फ्यूचर में ऐसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि हर बार दुनिया के ऊपर अगर कोई भी अटैक होगा तो नासा हम लोग को सेव कर लेगा। ये सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही होता है। अगर प्रेजेंट जो कंडीशन है ये थोड़ा सा अलग है। एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये पिक्चर देख लीजिए, ये है स्पेसएक्स का ड्रैगन। यही वो स्पेसशिप है जिससे सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पे वापस आई। अब जान लेते हैं ये जर्नी में खर्चा कितना आया था। ये जो स्पेसक्राफ्ट आपने अभी देखा, इसमें सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती में वापस लाने के लिए पर पर्सन खर्चा पड़ा 500 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी, लगभग आपका $250 मिलियन। अगर देखा जाए यहाँ टोटल 4% थे, जिसके वजह से 2000 करोड़ जो है वो नासा को देना पड़ा स्पेसएक्स को। स्पेसएक्स कौन? स्पेसएक्स एलन मस्क का कंपनी जो ये ड्रैगन स्पेसशिप जो बनाया है वो। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये काफी ज्यादा खर्चा है। ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं भैया हम लोग का जो चंद्रयान गया था उसका क्या कॉस्टिंग था, क्या कॉस्टिंग था, ये आप कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड आप देख रहे हैं स्पेसएक्स का क्या खर्चा है। तो इन फ्यूचर अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाता है और आप सोचते हैं कि चलो एक बार स्पेस घूम के आते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना पैसा आपका खर्चा होगा। तो ये सब सुनने के बाद आपका मन में जो क्वेश्चन अराइज करेगा, भैया नासा ने तो अपने तरफ से इन लोगों को भेजा था स्टारलाइनर में, मगर ये लोग स्टारलाइनर में क्यों नहीं आया? ऑन द अदर साइड इतना सारा पैसा दे के ये लोग क्यों स्पेसएक्स का ये जो ड्रैगन है इसमें लौटे? तो यही वो रीजन है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉलीवुड का जो फिक्शन मूवीज है और जो एग्जैक्ट रियलिटी है उसमें काफी सारा डिफरेंस है। तो चलिए आप जानते हैं पूरा कहानी। जून 5, 2024 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को भेजा गया था स्पेस में। उम्मीद किया जा रहा था इन लोगों का जो जर्नी है ये आपका 8 डेज का होगा। और जब जा रहे थे वो लोग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बोइंग का एक स्पेसक्राफ्ट यूज किया था जिसको स्टारलाइनर नाम से जाना जाता है। ये है स्टारलाइनर का पिक्चर, आप देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड उन लोग का एक्सपेक्टेशन था कि भाई 8 दिन के अंदर इन लोग का जो भी काम है वहां निपटा लेगा, उसके बाद ये लोग वापस आ जाएगा। मगर स्टारलाइनर को वहां जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। क्या प्रॉब्लम? पहला जो है स्टारलाइनर का जो थ्रस्टर है वो काम करना बंद कर दिया। ऑन द अदर साइड जो हीलियम गैस है वहां स्पेस में लीक करना स्टार्ट कर दिया। तो नासा अपने तरफ से बहुत ही कोशिश किया, मतलब एक बार नहीं बहुत बार कोशिश किया कि ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स किया जाए। ऑन द अदर साइड नासा ने अपने तरफ से बहुत बार कोशिश करने के बाद भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाया, जिसके वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 286 डेज स्पेस में रहना पड़ा। आगे जाके नासा अपने तरफ से हेल्प मांगा। किससे हेल्प मांगा? स्पेसएक्स से। स्पेसएक्स कौन? जैसे मैंने कहा कि एलन मस्क का जो कंपनी है। तो स्पेसएक्स अपने तरफ से जो ड्रैगन है स्पेसएक्स का वो यूज किया और स्पेसएक्स अपने तरफ से ये ड्रैगन को भेजा कि भाई आप लोग जाइए, आप ये ड्रैगन जाके उन लोगों को रेस्क्यू करके ला। तो ड्रैगन के हेल्प के वजह से ही आज फिर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो अर्थ में लौटे हैं। इसके पीछे मेन रीजन है स्पेसएक्स।
तो नो डाउट अभी जो सबसे मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई नासा के पास तो इतना फंडिंग है, नासा इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में हर कोई सोचता है कि भाई अगर मुझे जॉब मिले तो नासा में मिले, क्योंकि नासा से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑन द अदर साइड नासा के पास इतना टेक्नोलॉजी, इतना फंडिंग सब रहने के बाद भी नासा क्यों इन लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाता? इसके पीछे एक रीजन है कि नासा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था उसमें नासा का जो पार्टनर है वो है आपका बोइंग, और बोइंग का जो स्टार लाइनर है वो ही स्पेसशिप यूज किया जा रहा था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए स्पेसएक्स कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसकी वजह से स्पेसएक्स का जो ड्रैगन है वो सक्सेसफुल हो गया। ऑन द अदर साइड जो स्टार लाइनर था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब ये हो ही सकता है क्योंकि हम स्पेस जो है इसका बारे में हम लोग का जो ज्ञान है वो काफी लिमिटेड है। ऑन द अदर साइड नासा हो या फिर दुनिया का कोई भी स्पेस रिसर्च सेंटर हो, वो लोग अपनी तरफ से हर टाइम कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करें। आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो नो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करते है उसको फिक्स करने, मगर इस बार क्या हुआ, इस बार नासा इसको सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसको फिक्स करने में। ऑन द अदर साइड देखा जाए स्पेसएक्स का हेल्प लिया गया, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस धरती पे आ पाए। अब जान लेते हैं सुनीता विलियम्स का लेगेसी को लेकर। सुनीता विलियम्स दुनिया के थर्ड लॉन्गेस्ट स्पेस ट्रैवलर है, मतलब दुनिया में जितना भी वोमेन आज तक स्पेस में ट्रैवल किया है उनमें से थर्ड लॉन्गेस्ट है सुनीता विलियम्स। ऑन द अदर साइड इस बार ही सुनीता विलियम्स अपने तरफ से 286 डेज जो है वो स्पेस में ट्रैवल किया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग पास्ट में देखें जितना बार भी सुनीता विलियम्स ट्रैवल किया है, टोटल को अगर हम ऐड कर दे सारा जितना दिन हुई वो स्पेस में रहे, टोटल इसका काउंट आता है 608 डेज। तो ये सब सुनने के बाद आपको लग सकता है कि स्पेस में रहना कैसा होता है या फिर स्पेस में इतना टाइम बिताना कैसे होता है। अगर देखा जाए ये काफी टफ टाइम होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया से लगभग 402 किलोमीटर दूर है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई रहता है उसका एक दिन होता है आपका 90 मिनट्स में, मतलब 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जो स्पेस स्टेशन है ये धरती का चक्कर काटता है, जिसके वजह से जो सूरज है वो उठने और सूरज ढलने में 90 मिनट लगता है। तो अगर देखा जाए एक दिन में 16 बार वहाँ सनराइज होता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए स्पेस स्टेशन में जो खाना है ये भी लिमिटेड रहता है, कोई नेचुरल फूड या फिर कोई फ्रेश फूड नहीं मिलता है, जो पैकेज फूड है वही खाना पड़ता है। सिर्फ वही नहीं, जो एस्ट्रोनॉट्स है उन लोग का जो स्वेट होता है, उन लोग का जो यूरिन होता है उसको रिसाइकल किया जाता है, क्योंकि वही सेम चीज वो लोग फिर से कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए पर डे हर कोई एस्ट्रोनॉट्स को 2 घंटा जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड सुनीता विलियम्स को अगर हम लोग देखें वो अपने तरफ से स्पेस में योगा भी करती थी, जिसके वजह से सुनीता विलियम्स ने जो इंडियन कल्चर है वो सिर्फ दुनिया में नहीं दुनिया के बाहर भी स्पेस में भी इंडियन कल्चर को अपने तरफ से विकसित किया। अगर हम लोग सुनीता विलियम्स का जो एक्टिविटी है वो अच्छी तरह गौर करें तो हम लोग कह ही सकते हैं कि सुनीता विलियम्स एक ऐसा इंसान है जो इंडियन कल्चर को नॉट ओनली इस दुनिया में, दुनिया के बाहर भी अपने तरफ से इसको स्प्रेड करता है। अगर देखा जाए सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने अपने साथ एक भगवद गीता और एक गणेश भगवान जी के आइडल जो है वो लेके गई। इसके अलावा भी सुनीता विलियम्स अपने तरफ से जो दिवाली है वो स्पेस में सेलिब्रेट किया। ऑन द अदर साइड 2012 में सुनीता विलियम्स ने स्पेसशिप के अंदर इंडियन फ्लैग को लहराया, जिसके वजह से इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे सुनीता विलियम्स लेके गई। और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सुनीता विलियम्स जो इंडियन कल्चर है वो सिर्फ दुनिया में नहीं दुनिया के बाहर में भी स्प्रेड करने में हर टाइम सक्सेसफुल रही है। तो ये सब देखने के बाद प्रधानमंत्री चुप बैठने वाले हैं नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से सुनीता विलियम्स को एक लेटर लिखा जिसने उन्होंने कहा कि आप जो है वो इंडिया के एक ग्रेटेस्ट डॉटर हो। ऑन द अदर साइड सुनीता विलियम्स जब मतलब धरती पे वापस आएंगे, मतलब ऑलरेडी आ गई है वो, प्रधानमंत्री ने इंडिया में सुनीता विलियम्स को आने के लिए ग्रीटिंग्स भेजा है कि आप जल्दी से आइए वापस, उसके बाद एक बार जरूर इंडिया विजिट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यही है वो लेटर जो सुनीता विलियम्स को प्रधानमंत्री ने भेजा है, जो 1 मार्च 2025 में भेजा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑलरेडी साइन है और ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है। तो नो डाउट ये बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है जिसमें दूसरे कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी को इन्विटेशन भेज रहा है, ऑन द अदर साइड उसको प्रेज कर रहे हैं। और देखा जाए सुनीता विलियम्स ने ऐसे ही काम किया जो वो हकदार है इसके। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये वीडियो अपने लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है वो दूसरे तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर जो है हम लोग का जो रोजी रोटी वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा 2 चैनल है, द फैक्ट्स ब्रेन और द फैक्ट्स ब्रेन इंटरनेशनल। दोनों चैनल में ही आप जा सकते हैं। चैनल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बहुत सारे वीडियोज है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है
आप उस वीडियो में कुछ भी, अगर आपको उस वीडियो रिलेटेड जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी चैनल जा रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइक स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।